नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। आज लेकर आया हूं आपके सामने इतिहास की एक रोचक कहानी जिसमें नागा साधुओं की वीरता का परिचय है। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। सभी साधुओं में नागा साधु सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग ब्रह्मचर्य को अपनाने वाले और भगवान शिव के प्रिय भक्त होते हैं। जिस प्रकार शिव जी का अघोरी रूप होता है, ठीक वैसे ही नागा साधुओं का रूप होता है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और फिर सालों तक तप करना पड़ता है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। नागा साधुओं को गुरुकुल में ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है और फिर 3 साल तक गुरुओं की सेवा करने के पश्चात बनता है एक नागा साधु। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नागा साधु जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनको देखने में लगता है कि ये बहुत ही क्रोध में रहते हैं। अब एक बात आती है कि आखिर नागा साधु किस चीज की पूजा करते हैं, किसके उपासक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नागा साधु शिव और अग्नि के उपासक होते हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि अपने सांसों को अपने अनुसार चलाते हैं, अपने हृदय को अपने अनुसार धड़काते हैं और जो इनकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो इनके पूरे वश में होती हैं। नागा साधु का युद्ध नीति में कोई तोड़ नहीं होता। वो ही कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इतिहास का यह पन्ना सबके सामने आज तक बंद रहा। बस हमें अकबर ने कैसे लड़ा, हुमायूं कौन था, उल्टी सीधी गंदी चीजें ही पढ़ाई गई हैं और सच्चाई को 1000 कदम पीछे रखा गया है। हमारे इतिहास में मुगलों को हमेशा वीर बताया गया है, लेकिन वो युद्ध को जीते कैसे थे इसकी सच्ची कहानी किसी को पता नहीं। उसी का एक छोटा सा रूप आपके सामने लेकर आया हूँ। बात 1756 की है, जब भारत पर एक बेरहम मुगल अहमद शाह अब्दाली ने कदम रखा। वह बहुत ही क्रूर था। उसका कहना था कि भारत में हिंदुओं का खात्मा करना और उसकी जगह मुगल साम्राज्य की स्थापना करना। उसने आक्रमण किया और कई हिंदुओं को जला दिया और मार दिया। बात 26 जनवरी 1757 की है, जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर अब्दाली ने बहुत ही भयानक नरसंहार किया, हिंदू माताओं बहनों की इज्जत लूटी और कई हिंदू मंदिर तोड़े और कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया। वह युद्ध लड़ते लड़ते मथुरा तक पहुंच चुका था और उसने मथुरा में वही मंजर मचाया जो दिल्ली में किया था। जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ गया था, लोगों को बर्बरता पूर्वक काटा जा रहा था और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था और बच्चों को देश के बाहर बेचा जा रहा था। तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हुआ। कुछ 5000 साधुओं की सेना थी। वह 5000 साधुओं की सेना अब्दाली की 1 लाख सेना से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली ने साधुओं को हल्के में लिया, किंतु कुछ देर बाद अब्दाली को एहसास हो गया था कि यह साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात अब्दाली के 60,000 से ऊपर सैनिक मारे गए थे और दुश्मनों की सेना 4 कदम आगे नहीं आ पाई थी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था और बचे कुचे भाग भी गए थे। तब से मुगल राजाओं के अंदर भैंसा हो गया था। जब भी नागा साधु युद्ध में भाग लेते तो वह युद्ध मुस्लिम शासक नहीं लड़ते थे। दुर्भाग्यवश हमारे देश के युवा तैमूर, जहांगीर, अकबर को याद रखते हैं, लेकिन साधुओं और हमारे राजाओं के बारे में कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजा दें ताकि हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब जगह फैला दें ताकि सब हमारी संस्कृति के बारे में जान सकें और हमारी साधुओं की महानता के बारे में जान सकें। सनातन धर्म, संस्कृति, साधु संत, यही पहचान है हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।